राइट टाइम हो गए 3 बजे। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्जाय। ओम ह्रीं नमो लोहे सब्बसाहूणं। ऐसो पंचणमोक्तारो सब्बपावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष प्रोग्राम प्रारंभ कर रहे हैं। आज राखी का दिन, सभी को रक्षाबंधन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज का दिन हमारे लिए, खासकर एमपी के फिटनेस क्लास की पूरी टीम के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि हमारी टीम की जो मेहनत, इतने दिन से हम मेहनत कर रहे थे, जो जन जन तक प्रेक्षाध्यान ध्यान, जीवन विज्ञान, योग, हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोग्राम हम ले रहे थे, इतने लोग हमारे साथ जुड़े, तो हमारे इस मेहनत का मूल्यांकन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने किया और हमें हमारा नाम, एमपी के फिटनेस क्लासेस का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इसके लिए मैं पूरी एमपी के टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का विशेष कार्यक्रम हम प्रारंभ करने के लिए अलका जी साखला से निवेदन करूंगा, अब आप आगे का कार्यक्रम आप संचालन करें। अलका जी साखला। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सभी भाई बहनों का सहर्ष स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हमेशा की तरह नम्र निवेदन भी करती हूँ, सब अपने वीडियो ऑन करें प्लीज, सारे वीडियो ऑन चाहिए। देखिए जतनमल जी सा स्माइल कर रहे हैं, नीलेश भैया स्माइल करना हमारा रूल है, हंसते हंसते कार्यक्रम करना है। तो चलिए, कनक जी भी जुड़ गई है, बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम। अखिल भारतीय महिला मंडल के सदस्य की तरफ से कनक जी, कुसुम जी और हमारे नागपुर के अध्यक्ष जी महेंद्र जी भी जुड़े हैं। तो सबका स्वागत करते हैं। एक बार सब शुरुआत बहुत उत्साह से करनी है, तो एक बार बोलेंगे वेरी गुड, थैंक यू, सबको ताली बजा के स्टार्ट करने। वेरी गुड वेरी गुड, यस, सबको करना है भैया, आपको भी करना है महेंद्र भाई, सबके लिए हमारा रूल होता है, सब करेंगे, इसमें जुड़ेंगे, उतने सब हंसते हंसते जुड़ेंगे, सब खुली खुशी से काम करेंगे। तो यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस, सबको मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट वेलकम। भारतीय संस्कृति और संस्कार ऐसे ही बहुत महान है। यहाँ जो मिलता है, शायद वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता है किसी को इस तरह के संस्कार मिलते होंगे, क्योंकि हमारी भूमि है ऋषि और कृषि की है। कहते हैं न पावन आत्मा होती न जीवित मंत्र रहते, देश कभी का मिट जाता अगर ऐसे संत न होते, अगर ऐसे संत न होते। तो अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हैं। मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। और दुनिया में जितने भी साधु संत है, आज सबको वंदन करते हुए भारतीय संस्कृति को सैल्यूट करना है, क्योंकि हर समस्या का समाधान हमें ग्रंथों में मिलता है। अमेरिका भले भी बहुत आगे होगा, परंतु उनके पास अपने जैसा सुवर्णमय इतिहास नहीं है। हमारे पास जैसे ग्रंथ है, हमारे पास जो संपदा है, वो उनके पास नहीं है। उनके पास समस्या आई तो वो क्या करेंगे, एक समिति गठन करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, परंतु हमारे पास समस्या आई तो कोई भी ग्रंथ खोलो
समस्याओं का समाधान मिलेगा। और त्योहारों का बहुत महत्व है। आज ही तेरापन भवन में समनी जी और साध्वी श्री जी ने इतना सुंदर गीत गाया, और उन गीत के वर्ड भी बहुत सुंदर थे। रक्षाबंधन का त्योहार लगे बहनों को प्यारा, यह संबंध है निराला, यह संबंध है निराला, और बड़ी खुशियों से धूमधाम से मनाती है बहनें राखी। कितनी ताकत है, इतिहास में झांक कर देखिए, कितनी ताकत है, इतिहास में झांक कर देखिए। जहां हिंदू बहन ने मुसलमान भाई को राखी भेजी, वहां उस भाई ने भी उस बहन की रक्षा का संकल्प किया था। जहां मुसलमान बहन ने हिंदू भाई को राखी भेजी, तो उसने भी अपनी बहन की रक्षा की थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कहा, बहुत सुंदर था, राखी का पर्व इंसानियत का पर्व है, इंसानियत का पर्व है, और ये भाईचारों का एक उत्तम उदाहरण है। अनेकों के हितों की रक्षा इससे की जाती है। राखी बांधते हैं, ये राष्ट्रीय त्योहार है, ये राष्ट्रीय त्योहार है। और आज मैंने कहा त्रिवेणी संगम होने वाला है, पर या तो पंचरंगी लग रहा है, मुझे पंचरंगी हो रहा है, तिरंगी भी नहीं। एक तो हम राखी का त्योहार मना रहे हैं। आनंद भाई जी ने अभी हमें बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने किया है, ये पूरे समाज के लिए गौरव की बात है। एक बार सब ओम अरहम करें आनंद भाई जी के लिए, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। और कार्यक्रम बहुत सुंदर हो, बहुत उसका गहराई में उतरे। तो कार्यक्रम की शुरुआत अगर सुंदर गीतिका से होती है, मधुर आवाज से होती है, संगीत जब लहराता है तो सारे झूम उठते हैं। और उसमें नीलेश जैसा गायक, जो केवल संघ गायक नहीं है, मुझे तो लगता है पूरा संपूर्ण गायक में भी एक उत्कृष्ट गाने वाला है। उसके गीतों पे तो हम हमेशा ही फिदा रहते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत मंगल भावना से करते, और वो गीत गाएंगे नीलेश जी, और पूरा वातावरण और समा बना देंगे। नीलेश जी, मोस्ट वेलकम इन एमपी के फिटनेस एंड कल्याणम योग केंद्र, सहर्ष स्वागत करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एमकेपी फिटनेस क्लास एवं कल्याणम योग केंद्र, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी जितने भी कार्यक्रम होंगे उसके लिए, और वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज हुआ है उन सभी के लिए भी, जितने की भी श्रम लगा है, मेहनत लगा है इसके पीछे, उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएं। और अब एक मीठे से गीत के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आज मौका दिया। मीठा सा भाव भरा गीत जो आज ही YouTube पर सब जगह मैंने लिंक भी प्रेषित की थी, और वही गीत आप सबके बीच समर्पित करता हूँ। जब से मेरी आँखों से हो गई तो दूर, जब से मेरी आँखों से हो गई तो दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, दिल में चैना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। ला 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 ला, देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल। मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल, आ मेरे पास आ, कह जो कहना है। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। और कई बार रहता है बहुत कि बहुत हम धन्यवाद। क्या क्या कहना चाहते हैं और क्या भाव रहते हैं,
क्यों उदास रहती है बहनें, तो 2 पंक्तियां सिर्फ उनको समर्पित। ये न जाना दुनिया ने तू क्यों है उदास, ये न जाना दुनिया ने तू है क्यों उदास, तेरी प्यासी आंखों में प्यार की है प्यास, आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है सारी, उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, ओम ला अरहम। ला 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 वाओ। ला ला, लई लई ला, ला। ला, ला। बहुत बहुत धन्यवाद। वाओ, बहुत धन्यवाद। केवल केवल 10 मिनट पहले मैंने नीलेश को फोन किया। वैसे बड़ा गायक है, फिर भी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि हम इतना साथ में काम करते। हाँ, बड़ा 10 गायक, मिनट वैसे पहले। वैसे मैं बात को छोटा सा यहाँ पे रोकूंगा। बड़ा गायक तो मुझे पता नहीं कितना हूँ, लेकिन आपके जो बेटियां जो रहती है, जो फॉरेन में, अमेरिका या लंदन आई थिंक, वो जब मन से भाव रखते हैं कि हमें धार्मिक भजन सुनने, और इंडिया आकर जब मेरा कार्यक्रम आयोजित होता है, तब फक्र महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ हासिल किया है। बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। आभार। और सबको कहने में खुशी होगी, और नीलेश तुमको भी। मैंने भी एक गीत इसी तर्ज पे तैयार किया, अभी कुछ दिन पहले किया है। आगम का अच्छा, ग्रंथों का सबका कहना है, लाख हजारों में योग विद्या है, सारी उम्र हमें योग करना है। चलो, अब वो बात इससे नहीं है रिलेटेड, परंतु मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने लिखी है इस पर बहुत गीतिका। बहुत तो बहुत धन्यवाद, बहुत, आभार। यस यस, बहुत धन्यवाद नीलेश को। बहुत सुंदर वातावरण बन गया है। हमारे जतन भाई जो तो एकदम झूम रहे थे, बहुत लोगों ने बहुत एंजॉय किया हुआ। आइए, आज का दिन है बहुत खास, आज का दिन है बहुत खास। आपके लिए मेरे पास बहुत कुछ है, आपके लिए बहुत कुछ है मेरे पास। दिल थाम के बैठो, एक एक आपको नजारे मिलते रहेंगे, नजारे मिलते रहेंगे, और हम साथ में मिलते गाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते ही रहेंगे। आनंद भाई जी, मनीष जी जुड़े हैं, प्लीज आप देख लीजिए। मनीष जी जुड़े हैं। आनंद भाई जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो आनंद भाई जी। जी, आ रही है आवाज। मनीष मनीष जी जुड़े हैं क्या? आप मुझे बताते जाइए, ताकि मुझे आगे पहला आगे पहला आगे आ गए मनीष जी हैं। आगे, मनीष जी आगे, पहले मनीष हाँ जी को तो, बुला ले। हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत हम करना चाहते हैं। क्यों, मनीष जी कौन है और क्या कार्यक्रम करना जा रहे हैं, ये मैं बताते मनीष जी को आमंत्रित करती हूँ। देखिए, आज राखी का त्योहार है, अभिनंदन का प्रोग्राम तो शुरू होने वाला है, परंतु आज सबके मन में राखी के फूल खिल उठे हैं, और सबको राखियों का त्योहार मनाने की बहुत खुशी है। और भारत में जो भी त्योहार चलते हैं, बड़े धूमधाम से हम मनाते हैं, परंतु आज विशेष प्रोग्राम है वो राखी का है। कोई भी त्योहार हो, उसको जैन विधि से मनाना बहुत सुंदर होता है, और बहुत अच्छा भी होता है। और जैन विधि से कार्यक्रम करना एक अनोखी पद्धति और बहुत सुंदर है, परंतु इसका डिटेल में अभ्यास करने जाएंगे तो इसको समय तो बहुत लगेगा। आज अपने पास इतना समय नहीं है, इसीलिए हमने मनीष भैया को रिक्वेस्ट की कि मनीष भैया का एक स्पेशल प्रोग्राम तो हम रखने ही वाले हैं, परंतु आज केवल ट्रेलर दिखाना है। पिक्चर तो हम जैन विद्या की प्रोग्राम के आगे देखेंगे ही। केवल कोई भी प्रोग्राम हो, और आज राखी का प्रोग्राम हो, तो वेरी 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 शॉर्ट में, एकदम शॉर्टेस्ट, आप बहुत लोगों को सुनना है। तो हम हमारे मनीष जी, जो उपासक तो है ही, गुजरात से है, इसलिए मुझे बहुत अभिमान फील होता है। आई एम प्राउड ऑफ मनीष भैया कि ये गुजरात
जैन विधि का जो कार्यक्रम चलता है उसके प्रभारी भी है। तो मोस्ट वेलकम मनीष भैया। और सबको नम्र निवेदन है कि ये जो सुना रहे इतना ही नहीं है, ये बहुत डीप में सुनने जैसा है। परंतु आज हमारे बहुत बिजी कार्यक्रम के शेड्यूल में आज सुबह ही सुनील जी को भी फोन किया तो तुरंत उन्होंने जो मान्यता दी, इसी से उनकी सहजता और सरलता हमारे सामने आती है। मोस्ट वेलकम सुनील भैया, मनीष भैया। और आप जो भी है हमारे सभी भाइयों बहनों को जैन विधि का कार्यक्रम की थोड़ी जानकारी दीजिए। हेलो, आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है? जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र। बिना किसी भूमिका के मैं अपना जो वक्तव्य है या अपना जो कार्यक्रम है उसको संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम देखिए, मैं तीर्थंकर भगवान को नमन, तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य गुरुदेव को नमन, साध्वी श्री जी के चरणों में वंदना। और सबसे पहले रक्षाबंधन त्योहार, यह भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक एक यह त्योहार, इसको हम जैन संस्कार विधि से कैसे मनाएं उसके ऊपर छोटा सा एक पीडीएफ हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। मैं अलका जी या आनंदमल जी के साथ शेयर कर दूंगा, वो आप सभी के बीच शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर आवश्यक सामग्री अक्षत, कुमकुम, चावल, मोली, राखी, गुड़, जल, कलश आदि, बाजोट और मंगल भावना पत्रक, यह थाल के मध्य इसको सजा करके हम मनाते हैं। और सबसे पहले बाकी सबका म्यूट थोड़ा कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। और घर में आपके अगर कोई है तो उनको भी थोड़ा सा प्लीज थोड़ा बोल दीजिए। करवा दिया गया है, माफी चाहूंगा। ना इट्स ओके, बच्चे हैं, इट्स ओके, त्योहार है आज, नो प्रॉब्लम। क्या होता है, परिवार जन, सभी पारिवारिक जन जिसके भी बाजोड़ पे स्वस्तिक लाल कपड़ा बिछा करके स्वस्तिक बनाया जाता है और परिवार जन पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख, पूर्व की दिशा में या उत्तर की दिशा में मुख करके बैठते हैं और मंगल भावना पत्रक जो है उसको उचित स्थान पर स्थापित करवाते हैं और थाल के मध्य में कुमकुम से अरहम और स्वस्तिक का अंकन करते हैं। और उस समय मंत्र बोला जाता है, वह मंत्र है सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम निधानम जयतु शासनम। अब भाई के मस्तक पे या भतीजे के मस्तक पे, भाई भाभी भतीजा भतीजी जो भी है उसके मस्तक पे तिलक करते हुए जो मंत्र बोला जाता है वो है, मंत्र बोला जाता है मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूल भद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। उसके बाद मंत्रोच्चार के साथ भाई और भाभी या भतीजा भतीजी, हुआ भतीजा या जो भी रिश्ते में हम राखी, रक्षाबंधन या राखी बांधते हैं तो उनको रक्षा सूत्र बांधते समय और उनसे उनको गुड़ से या मिठाई से मुंह मीठा करवाते हुए मंत्रों का उच्चार किया जाता है। वह मंत्र है अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्य उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्न त्रय राधिका पंचेति परमेष्ठिन प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। अब उनके लिए ग्रह शांति के लिए भी मंगल कामना की जाती है। उसमें हम जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं वह मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं ऐ सी आ सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आगे आता है धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमन संति जस्य धम्मे सयामनो। अब यह रक्षा सूत्र गुड़ से मुंह मीठा करवाना होता है। उसके बाद बहने भाई की आरती उतारती है तो बहन हाथ में जल कलश वाली थाली लेकर के आरती करती है
उस समय जो मंत्र बोले जाते हैं वह यह होता है, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं अर्हद्भ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं आचार्येभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं उपाध्यायेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं गौतम स्वामी प्रमुख सर्व साधुभ्यो नमो नमः। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। चैताभारहं वासं चक्रवर्ती महिधियो संति संति करेलोए पत्तो गई मणुत्तरम पत्तो गई मणुत्तरम। उसके बाद में भाई वह पूरे परिवार का जीवन ज्ञान दर्शन चारित्र तपमय बने, इसके लिए ऐसी मंगल कामना की जाती है। उसके लिए निम्न मंत्रों के साथ वर्धापित किया जाता है। मोक्ष के जो 4 मंत्र ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, इसको विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। नाणेणम दंसणीणम च चरितेण तहेवय खन्तिये मुत्तिये वड्डमाणो भवाहिय भवाहिय। यह मंत्रोच्चार भाई और बहनों के द्वारा होता है। अब सामूहिक रूप से जब रक्षाबंधन का जो राखी बांधने का जो कार्यक्रम होता है वह अगर पूरा हो जाता है, उसके बाद सभी समूह के रूप में बैठ जाते हैं और उसके बाद में तीर्थंकर भगवान की स्तुति के रूप में लोगस का पाठ किया जाता है। लोगस आप सभी को आता है, इसके लिए मैं कार्यक्रम को लंबा न ले जाते हुए आप सभी से यही कहूंगा कि इसके अंदर लोगस का पाठ सामूहिक रूप से किया जाता है। वह आप सभी उच्चारित कर सकते, उसके बाद उच्चारित करते हैं और उसके बाद में आगे के क्रम में चलते हैं तो परिवार के जो अग्रज होते हैं, परिवार के जो बड़े होते हैं, वह एक मंत्र दिया गया आशीर्वाद सूचक मंत्र। यूं तो आशीर्वाद प्रदाता परम पूज्य गुरुदेव होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, किंतु हम यहाँ पर परिवार के साथ में रहते हैं तो हमारे परिवार में जो बड़े हैं, अग्रज हैं, वह इन आशीर्वाद सूचक शब्दों का उच्चारण करते हैं। उस शब्दों का उच्चारण मैं एक बार करने का प्रयास कर रहा हूँ। तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्म सिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु पापानि शम्यन्तु पुण्यम वर्धताम श्री वर्धताम कुल गोत्रे चाभिवर्धताम स्वस्ति भद्रम चास्तु स्वस्ति भद्रम चास्तु। देखिए मेरे को फोटोग्राफ्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं काफी बहनें हैं जो बैठी हैं रक्षाबंधन के लिए राखी पास में लेके बैठी हैं, तो उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना। और अंतिम चरण की तरफ बढ़ते हैं तो कार्यक्रम का जो समापन का सत्र होता है उसके अंदर मंगल पाठ और मंगल भावनाओं का उच्चारण समवेत स्वर में सभी मिलकर के उसी के साथ समवेत स्वर में करते हैं। मंगल पाठ आपको आता है और मंगल भावनाएं जो प्रेक्षा ध्यान के लिए मुख्य रूप से जो चीज दी गई है, इन सभी का हम उच्चारण करते हैं। अगर समय की अनुकूलता हो तो मैं इनका उच्चारण करके बताऊं, नहीं तो मंगल पाठ और मंगल भावना यह दोनों का उच्चारण किया जाता है। नहीं अभी समय कम है, हम एक बार आपका पूरा प्रोग्राम रखेंगे मनीष भैया। वही बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको थैंक यू मंगल भावना के साथ संपन्न करते हैं। सभी घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके बड़ों के पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और उनसे वात्सल्य की वर्षा होती है, ऐसा इसके अंदर बताया गया है। हमारे साथ आनंदलाल जी सब जुड़े हुए हैं, जतनलाल जी मालू सब जुड़े हुए हैं, आप दोनों भी संस्कारक हैं और भी काफी संस्कारक इसके अंदर साथ में जुड़े होंगे। मुझे इन दोनों का सामने दिखाई दे रहा है, आप दोनों बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं और धर्म संघ में और आगे भी आप सेवाएं देते रहें, ऐसी आपसे प्रति मंगल कामना। और सबको वर्ड रिकॉर्ड का जो खिताब मिला है उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप यूं ही प्रगति करते रहें और धर्म संघ की सेवाएं करते रहें और धर्म संघ में अपना नाम रोशन करते रहें। मंगल
मंगल ओम कामना। अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। थैंक यू, बहुत धन्यवाद मनीष भैया, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया को। मनीष भैया को भी आज ही फोन किया, सब अपने लोग सेवा भावी है, इसीलिए जैसे ही फोन किया उन्होंने तुरंत आने के लिए हमें सकारात्मक भाव दिखा के बड़ा प्रोग्राम शॉर्ट में करके देने के लिए भी उन्होंने हमें मंजूरी दी। इसके लिए एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और आनंद भाई जी भी बहुत अच्छे कार्यक्रम करते, उपासक भी है और ये जैन विधि की भी। मुझे याद है कि जब मैंने मेरी कल्याणम योग केंद्र की शुरुआत करने की भावना व्यक्त की वसंत पंचमी के दिन, तुरंत ही आनंद भाई जी ने मंगल पाठ सुनाया, फिर जैन विधि से उसका ओपनिंग किया। मैंने सोचा भी नहीं था, तो मुझे लगा कि ये मेरी बहुत शुभ शुरुआत हुई। ऐसे उनको मैंने बोला भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने मन से ही किया। ऐसे सब है, तो साधना की कोई शर्त नहीं होती, साधना की कोई शर्त नहीं होती। आत्मा अमर होती है, कभी मृत नहीं होती है। आत्मा अमर होती है, कभी मृत नहीं होती है। जैन विधि लो, संस्कार लो, ये सारे इतने सुंदर होते हैं, इनके बारे में सुनते रहो सुनते रहो। आत्मा कभी तृप्त नहीं होती, आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। तो ये सब बातें तो हमें बहुत अच्छी लगती है, सुनने के लिए भी बहुत है, परंतु हमें कार्यक्रम में आगे बढ़ना भी आवश्यक है। तो आनंद मल जी जो काम करते हैं वो पूरा नागपुर से काम चलता है। पहले तो वो अपने तेरापन भवन में काम सारा करते थे, परंतु कोरोना के कालावधि में जैसे ही उन्होंने ऑनलाइन शुरू किया, समझ लो एक कारवां बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। कहा यूएसए से लोग जुड़ने लगे, यूके से लोग जुड़ने लगे, दुबई से लोग, सिंगापुर से लोग इसमें कार्यक्रम में आते रहे, और ये कारवां बढ़ते बढ़ते वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंच गया है। और ऐसे आनंद भाई जी को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, तो नेचुरली नागपुर के सभा अध्यक्ष भी खुश होंगे। पूरा नागपुर का तेरापन समाज ही नहीं, जितने भी लोग आनंद भाई जी से जुड़े वो खुश रहे होंगे, और उनको लगता होगा कि अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है। तो सबसे पहले मैं नागपुर के जो सभा अध्यक्ष जुड़े हैं सुनील जी छाजे, उनको नम्र निवेदन करती हूँ कि आइए भाई साहब, आपके नागपुर में इतना बड़ा काम हो गया है, और ये भी आपके कोऑपरेशन से हुआ है। मुझे आनंद भाई जी कहते हैं कि हमें सबका साथ है। सभा अध्यक्ष सभा से तेरापन सभा के ही दिशा निर्देशन में मैं काम करता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक ईंट से मकान बनता है, एक एक बूंद से सागर बनता है, और एक एक फूल से हार बनता है। इसी का ये उपहार है, मिलने की ताकत बड़ी होती है। तो सुनील भैया, आज सारे हमारे भाई जुड़े हैं, तो मैं सबको भाई ही कहूंगी। तो सुनील भैया, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आनंद भाई जी के वर्ड रिकॉर्ड के लिए और राखी के लिए आप अपने भावनाओं के साथ मोस्ट वेलकम। अलका जी, माफी चाहूंगा बीच में, मैं लीव कर सकता हूँ क्या? मेरे को थोड़ा सा रक्षाबंधन के लिए बहन आई हुई है, अगर श्योरली श्योरली। हाँ, ओके, पहले धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सभी की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू। फिर हम कभी आपका निश्चित प्रोग्राम करेंगे, तब आपको जरूर आना है। धन्यवाद। जी जी, जरूर जरूर। श्योर। यस। आस्था के परम केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण के चरणों में कोटि से वंदन। आनंद जी और मैं लगभग 11 साल से परीक्षा दान के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आनंद जी और मैंने कई शिविर साथ में लाडनू में, जसोल में, नागपुर में व अन्य कई शिविर हमने साथ में अटेंड किया। जब मेरे दिमाग में नागपुर में प्रेक्षादान केंद्र स्थापना की बात आई, और प्रेक्षादान केंद्र की जब नागपुर में हमने स्थापना की, तब से महाप्रज्ञा प्रेक्षादान केंद्र में आनंदमल जी सेठिया निरंतर, यानी बिना एक दिन मिस किए निरंतर अपनी सेवाएं नागपुर में रहते हैं। तो एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि वह महाप्रज्ञा प्रेक्षादान केंद्र से नहीं जुड़े रहे। आनंद जी व जतन जी के लगातार प्रयास और इनकी जो निस्वार्थ भाव सेवा है, और इनका जो व्यक्तित्व है वह ऐसा है कि उसको किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड या इसकी कोई, यानी उसके उससे कहीं ज्यादा महान इनका व्यक्तित्व है। इनका स्वभाव, इनकी सरलता, और इनका जो योग कराने का व ध्यान कराने का जो विधि में जो परंपरागत इन्होंने जो एक
महारत हासिल की है वह एक हम सब के लिए एक आदर्श है। और लगातार अपना जो समय का नियोजन वह एक पूरे एक प्रेरणा के रूप में आज वो नागपुर के अंदर स्थापित है। कोरोना काल के पहले तक लगातार तो महाप्रज्ञा परीक्षादान केंद्र में रेगुलर अपनी उपस्थिति के साथ वह रहते थे। और हम जल्दी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ नागपुर में रिलैक्सेशन शुरू होगा वापस महाप्रज्ञा परीक्षादान केंद्र में और साक्षात हम उनके साथ रेगुलर जुड़ेंगे। हम बाय ऑनलाइन मीडिया तो उनसे रेगुलर परीक्षादान में जुड़े ही है। और इन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किया है, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया के पूरे समाज वह पूरे धर्म संघ का गौरव बढ़ाया है, मैं उसके प्रति उनके हार्दिक शुभकामनाएं व मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। वह ध्यान, योग और अपनी साधना में निरंतर एक नई ऊंचाई प्राप्त करे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। और हमारा साथ हमेशा उनके साथ है और हमेशा रहेगा। मेरे को ध्यान है कि जब आनंद जी परीक्षादान केंद्र में जब शुरू में जब जुड़े थे तो उनको बैठने में भी तकलीफ होती थी। और आज ऐसा कोई आसन नहीं है जो आनंद जी नहीं कर सकते या नहीं करवा सकते। ये इनकी साधना और इनका जो एकाग्रता है और जो इनकी रेगुलर कोई चीज से जुड़े रहने की क्षमता है, इसके कारण ही आज हर चीज संभव है। हमें उनसे बहुत सारी प्रेरणा और बहुत सारा आशीर्वाद हमेशा मिलेगा, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। इन्हीं भावना के साथ ओम अर्घ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। सबका साथ वही तो होता है, सबका विश्वास, उससे ही बढ़ता है एक दूसरे का आत्मविश्वास और इसी से ही होती है गति और प्रगति। तो बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। एक भाई एक बहन इस तरह हम करते रहेंगे। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की सदस्य जोधपुर से कनक जी जुड़ी है। कनक जी हमारे कार्यक्रम में बीच बीच में जुड़ती रहती है। इनका भी योग में इंटरेस्ट है और मैंने उनको अभी जैसे सुनी नीलेश भैया को 10 मिनट पहले फोन किया था, वैसे उनको 10 मिनट पहले फोन किया तो तुरंत उन्होंने भी हाँ बोली। तो मैं आमंत्रित करती हूँ कनक जी बैद। तो आए जोधपुर से अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की सदस्य अपने भावों के साथ। कनक जी आपको अनम्यूट जय कीजिए कनक जिनेंद्र। जी। यस। अंगुली पढ़कर चलाने वाले उस गुरु को मेरा प्रणाम, जिन्होंने मेरे पांवों में गति दी, प्रगति दी, उनको मेरा प्रणाम। साध्वी प्रमुखा की ज्ञान रश्मियों को मेरा प्रणाम और आप दोनों की अपार प्रज्ञा रश्मियों को मेरा प्रणाम, सत सत प्रणाम। आज हम आनंद भाई साहब के एक बेजोड़ विलक्षण अचीवमेंट के ऊपर उनको बधाई देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वैसे तो हर दिन ही बहुत उत्साह के साथ ही होता है और जहां प्रज्ञा पुरुष की प्रज्ञा चारों तरफ प्रज्ञा रश्मियां हो और आप जैसी हस्तियां साथ हो तो वो प्रोग्राम वो दिन हमेशा खास ही होता है। अभी आप अलका जी ने बताया तो मैं बीच बीच में जुड़ती हूँ, अच्छा लगता है आपके साथ। तो बस प्रज्ञा अलका जी के लिए एक एक सांस को साथ सजाना, सब में होती ये बात नहीं, हृदय के तार झंकृत कर पाना आप जैसी किसी में होती नहीं बात। ये बातें ऐसी विलक्षण श्राविका अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद का आप मुझे बीच बीच में जागृत करते रहते हैं और अपनों से जोड़ते रहते हैं। तो बधाई के इस मौके पे अभी मैंने उनके बारे में पूरा सुना, भाई सुनील जी थे शायद, यदि मैं गलती नहीं कर रही हूँ, तो उन्होंने Yes. बताया कि आप कितने समर्पित धर्म संघ के प्रति है। जो इतना समर्पित होगा वो ही उस मुकाम तक पहुंच पाता है, वो ही वो उनके अचीवमेंट वो ही हासिल कर पाते हैं। अक्षर सलीके से हवा में खुशबू घोल देते हैं आप जैसे श्रावक
कम ही लोग होते हैं जो आप जैसा मीठा बोल देते हैं। मैंने आपका सुना, बहुत अच्छा लगा। आज तो कम शब्दों में ही आपको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। और भाई बहन के इस त्योहार पे सभी को रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत बधाई। खासकर अलका जी को, आनंद सा को और जतन लाल सा जो नागपुर से जुड़े हुए हैं, और मैं नागपुर से और भी एबीटीएम के कोई महानुभाव हैं, पूरा नाम नहीं आ रहा है, लेकिन आपको कमी देखने का मुझे सौभाग्य मिला। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कनक जी। मन से कहती हूँ आपको कि बहुत कम समय में हमने तय किया किस किस को बुलाए, सभी बिजी थे, परंतु जैसे जैसे याद आया हमने 10 मिनट पहले सबको, मैंने तो, क्योंकि मेरा लगभग 2:30 तक दूसरा प्रोग्राम चालू था, जैसे 2:30 बज गए फिर बीच में समय याद आया तो मैंने नीलेश जी आप सबको इनवाइट किया और आप तुरंत आए, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद कार्यकारिणी के सदस्य महेंद्र जी, जो नागपुर से ही जुड़े हुए हैं, जिनका अभी अभी कनक जी ने नाम लिया था, तो मैं उनको भी सादर आमंत्रित करती हूँ। नागपुर के गौरव हमारे आनंद जी, आप जैसे लोगों की तारीफ करते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, तो निश्चित ही सब लोगों का साथ होता है तभी आनंद जी इतने आगे बढ़े हैं। तो मोस्ट वेलकम महेंद्र भैया। आज राखी के दिन हम बहनें आप सबका स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य गुरुदेव के आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सह भक्ति वंदना। साधी प्रमुखा जी के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित सभी नागपुर और एमपीपी के परिवार, बहुत खुशी और बहुत गौरव की बात है कि नागपुर का नाम आनंदमल जी सेठिया ने वर्ल्ड लेवल पर एक पहचान बना दी है। वैसे तो नागपुर भारत का मिडिल माइलस्टोन है, 0 माइल है, तो अपने आप में अनूठी जगह है नागपुर। लेकिन नागपुर तेरापंथ धर्म संघ के हिसाब से और एमपीपीके ने जो काम किया है, महाप्रज्ञा जी के जो अवदानों को जन जन तक पहुंचाने की जिस दिशा में काम किया है, वो अपने आप में एक अनूठा है। आज जिस उम्र में आनंदमल जी वर्क कर रहे हैं, एक युवा, मतलब युवा भी उतना वर्क नहीं कर सकता। मैं अक्सर देखता हूँ बिल्कुल डेडिकेटेड, समय के बिल्कुल पंक्चुअल, हर काम अपनी निस्वार्थ भावना से करते हैं। अच्छे संस्कारक हैं, संस्कार की दृष्टिकोण से भी हमेशा काम करते हैं। ये उनके लिए, उन्होंने तो ये एक अचीवमेंट प्राप्त किया, लेकिन नागपुर तेरापंथ धर्म संघ के लिए, संपूर्ण तेरापंथ धर्म संघ के लिए गौरव की बात है। नागपुर तेरापंथ सभा अध्यक्ष, तेरापंथ युवक परिषद, सबको बधाई देता हूँ। आनंद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मतलब आपने जो पिछले 11 वर्षों से जो श्रम किया है, जो अथक परिश्रम किया है, निस्वार्थ भाव से लोगों को जोड़ा है। महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान जब होल नागपुर बना था, तो तेरापंथ युवक परिषद नागपुर ने इसको निर्मित करने में अपना सहयोग दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी और सुनील जी छाजेड़ हैं, उनका एक सपना था कि भाई एक नागपुर में महाप्रज्ञ प्रज्ञा केंद्र के नाम से होना चाहिए, जिसका लाभ संपूर्ण समाज को और जनमानस को मिलना चाहिए। जतनलाल जी मालू और आनंदमल जी की टीम ने जो वर्कआउट किया है, अनबिलीवेबल है। मतलब निस्वार्थ, सतत, निरंतर कार्य किया है, अपने आप में गौरवपूर्ण कार्य किया है। बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। अभी तो मैं भी संस्कारक बन गया हूँ, तो आनंदमल जी के साथ काम करने का, जुड़ने का बहुत अच्छा मौका है मुझे उनके साथ में। और अंकल के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि समर्पित और निस्वार्थ सेवा करते हैं। बहुत बहुत बधाई आप सबको। धन्यवाद। ओमरा। शायद आवाज नहीं आ रही है क्या? ओ अच्छा, सॉरी, बराबर। धन्यवाद, थैंक यू सुनील भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया महेंद्र जी। सबका साथ आपके नागपुर का गौरव है और हमें भी उनके साथ जुड़ने का मौका मिला है, तो हम भी बहुत खुश है कि चलिए एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ जुड़ के हम काम कर रहे हैं, और वो भी निस्वार्थ व्यक्ति। वैसे ही मैं आज अभी आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी एक बहन को, जिन्होंने राखी भेजी है और हम सबको बहुत प्रेरणा देती है। उनकी भी एज, कल सीनियर सिटीजन्स डे था, इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन्स डे, और ऐसे में है प्रेम जी हमसे जुड़ी है, प्रेम मेहता, जो 75 है और
अभी अभी उनको कैंसर भी हुआ था, फिर भी वो फ्रेश है, बोलती मुझे तो कुछ नहीं हुआ था, बस हो गया, निकल गया। मतलब आज भी वो आक्यूप्रेशर की क्लास लेती है, क्लास दी भी है उन्होंने, बहुत सुंदर। इनकी क्लास की और डिमांड है, हमें करना ही पड़ेगा। तो हम सब लोगों के लिए 2-2 मिनट का समय हम सबको दे रहे हैं, तो सभी हमारी राखी की भावना भी व्यक्त करें, आनंद जी के बारे में भी बोले, जो भी आपको आज लग रहा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। तो मोस्ट वेलकम प्रेम जी, जयपुर ते प्रेमा जी। चैता वारम वासम चक्रवर्ती मैठियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुतरम। मैं आज आनंद विभोर हूँ कि आनंद जी भाई साहब से उनको अवार्ड मिला, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, इसको कभी छोड़ना ना। आप मेरे भाई की तरह, मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही परिचित हुई हूँ, पर मुझे इतना अच्छा लगा अवार्ड मिला। अभी मैं राखी में बड़े भाई के गई, अभी छोटे भाई के आई हुई हूँ, पर मैंने कहा जूम में मिल जाए, थोड़ी देर खोल के बात तो कर ले। और मेरे आनंद भाई साहब को और अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने समाज में मेरी भी पहचान बनाई है। और मैं भी एक्यूप्रेशर का 40 साल से करती हूँ ट्रीटमेंट, पर जो आनंद भाई साहब और अलका जी ने जो मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको क्या बोलूं कि भाई साहब और अलका दीदी कितना काम कर रही हैं। मैं सुबह सुबह 6:30 बजे जब देखती हूँ तो अब आनंद भाई साहब तैयार, और उनका शांत स्वभाव, हसमुख जो स्माइलिंग फेस होती है, वो सारी चिंताओं से मुक्त कर देता है। तो मैं तो ऐसे लोगों को जब चढ़ते हुए देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। मैं अभी अपने छोटे भाई के यहाँ हूँ, इससे थोड़े से वर्ड्स बोल के भाई साहब से फिर बाद में बात करूंगी। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम, प्रेम से इतनी प्रेम से बातें की, और समय में राखी के सारे प्रोग्राम में भी जो उसको प्राधान्य दिया और आप जुड़ी, उसके लिए भी बहुत आपको धन्यवाद। और ऐसे ही एक भाई की ओर चलते, जैसे आनंद भाई जी है, वैसे ही हमारे सूरत के भाई जी है गौतम भाई जी, गौतम गादिया जुड़े हुए हैं। अपना वीडियो ऑन करें, उन्होंने वीडियो ऑफ किया हुआ है, तो मैं गौतम जी को निवेदन करूंगी कि कृपया अपना वीडियो ऑन करें। तो हमारे सूरत के गौरव है ये, जैसे आपके गौरव है वैसे हमारे सूरत के गौरव, क्योंकि गौतम जी गादिया है, वो भी बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आनंद भाई जी है। ये भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इतना बड़ा बिजनेस चलता है इनका, परंतु जब भी जैसे काम बीच की में बात बोलने के लिए बोल दिया, मैं तो कुछ तैयारी करके नहीं। प्रेमलता जी आपका म्यूट कर दीजिए प्लीज, बाकी लोग म्यूट कर दीजिए अपना। तो हमारे सूरत के कुछ गौरव है, सुनील गुप्ता है, मनीष, गौतम जी गादिया है। तो गौतम जी गादिया भी उपासक है, एमए किया है, इंजीनियर है, परंतु अबाउ 70 में उन्होंने एमए किया है, एमए को पढ़ाते हैं, प्रेक्षा ध्यान की क्लासेस चलाते हैं, और क्या क्या नहीं करते, सेवा देने के लिए 8 दिन लाडनू रह के प्रेक्षा ध्यान के शिविर ज्वाइन करते हैं। गौतम जी है क्या आप? आवाज आ रही है? हाँ गौतम जी है। तो गौतम जी हमारे सूरत, और गौतम जी की विशेषता बताने के लिए बहुत सारी है, समय कम है, पर ये कहूँ कि मैंने अगर फोन किया कि एक जगह जाना है, तो वो बिजनेस बिजनेस बाद में, कहीं नहीं, चलता हूँ मैं आपके साथ, आता हूँ, वो सेटिंग करेंगे बेटों के साथ और जाएंगे। और बिजनेसमैन की हमेशा कंप्लेंट होती है, कैसे हम शाम को खाना नहीं खा सकते, हमको तो जाने में इतना लेट होता है, परंतु गौतम भाई जी का टिफिन ऑफिस में आता है, और बेटों के साथ जो यार मतलब शाम का खाना नहीं खाते हैं ये 12 महीने, केवल अभी नहीं। तो हर चीज कैसे जीवन में लानी है ये सीखना है तो गौतम जी भाई से। तो उन्होंने भी हमारे एमपीके में क्लास भी दी है, तो मैं उनको भी नम्र निवेदन करती हूँ। और उसके बाद में हमारी बहुत ही प्यारी बहन मंजू जी भी पधारी है, उनका स्वागत करती हूँ, और उनके बाद उनका भी समय आएगा। तो मैं पहले गौतम जी को आमंत्रित करती हूँ। गौतम जी। पन्नगे च सुरेंद्र चे कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस काय श्री विरस सामिना नमः, श्री विरस सामिना नमः। इस जुम में जुड़े हुए सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज राखी का त्योहार है, भाई बहनों का प्यार का त्योहार है। बहनें अपने प्यार से भाई के कलाई पे राखी बांधती है, और भाई उनके रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होता है, और दोनों एक दूसरे के लंबे समय तक जीवित रहने की कामना करते हैं। ऐसा ये त्योहार, भाई बहनों का त्योहार साल में एक बार आता है, बहुत अच्छा त्योहार होता है। और सबसे ज्यादा आज जो खुशी है वो हमारे प्रिय जो है आनंदमल जी सेठिया, उनको गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर जो
जगह मिली है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आनंद जी सेठिया से कई बार मिला भी हूँ पहले और उनको मैं जानता भी हूँ। बहुत ही सहज है और बहुत ही नम्र है और अपने धुन के पक्के हैं। जो भी काम हाथ में लेते हैं उस काम को वो शीघ्र से पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं इस मौके पर जो उनको वर्ल्ड गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भविष्य में उनके इस कार्य को आगे बढ़ाए, इस कार्य से आगे और बढ़ता रहे, इसकी कार्य मैं मंगल कामना करता हूँ। अपने साथ में अलका जी सांकला भी जुड़ी हुई है, उनको भी गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका भी नाम दर्ज किया है। तो ये दोनों उनके लिए भी मैं भविष्य सुनहरे भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इन दोनों ने प्रयास करके जो ये एमपी के फाइन फिटनेस केंद्र और कल्याण योग केंद्र के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, वास्तव में बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं और मैं कई बार इस कार्यक्रम को सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ। मैं देखता हूँ कि ये कार्यक्रम इतना अच्छा है, जन जन को लाभान्वित करने वाला है। इससे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सब तरह से तनाव दूर होता है, लाभ मिलता है और ये कार्य जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसके द्वारा काफी लोगों को लाभ हो रहा है और जागृति का कर रहे हैं। तो आज का जो कार्यक्रम समय कमी दिया है, तो इस कार्यक्रम के अंदर मैं अंत में मैं आनंद जी सेठिया के प्रति बहुत ही मंगल कामना करता हूँ। आगे बढ़ते रहे और इस कार्य के अंदर और आगे बढ़ाए और जन जन को लाभ देते रहे और अपने जो गुरुओं जो अवदान दिए हैं, आचार्यों जो अवदान दिए हैं, उन अवदानों को जन जन ला रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मेरी सबके इनके प्रति मंगल कामना और अलका जी सांकला के प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामना। ओम हरम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को सामने ला रही हूँ जिनके लिए बोलने के लिए भी शब्द कम होते हैं। इनके पास क्या नहीं है यही समझ में नहीं आता है। जब भी मिलती हूँ एक नया गुण सामने आता है। तो इस प्रकार हमारी मंजू जी लोढ़ा जो मुंबई से जुड़ी है, उसके बारे में बहुत कुछ सुनने जैसा है, बहुत कुछ, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है कि सारे क्षेत्र वो एक एक करके अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही है। तो ऐसी मंजू जी लोढ़ा में कई विशेषताएं हैं। इनका वक्तव्य तो सुंदर है ही, बोलने की कला भी बहुत सुंदर है मंजू जी में। पर मंजू जी को अगर उनका इतिहास देखे तो वो खुद ही कहेंगे कि मैं बोलना भी नहीं जानती थी, परंतु आज उनको सुनने के बाद कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि कोई मंजू जी को बोलना नहीं आता था। तो ऐसी ये नारी है, जाग उठी है अबलाए, जाग उठी है अबलाए, लिखेंगी एक नया इतिहास, लिखेंगी एक नई इतिहास। अंधकार का नाम ना होगा, घर घर एक दिव्य उजास होगा, दिव्य उदास होगा। क्योंकि मंजू को देख के मुझे ऐसा लगता है साक्षात संस्कार है, साक्षात संस्कार है। सरस्वती तेरे अंदर है, जीत तो उसकी है जो देखता है तेरे अंदर है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण सीताराम, भगवान ने में दिया है श्री को पहला स्थान। सृष्टि की निर्माती नारी, ये तुझे तेरे से समझना है हमें और तेरे से जानना है हमें। अभी भी वो राखी में व्यस्त थी, फिर भी फोन करके बताया कि थोड़ी देर के लिए तो मैं जरूर जुड़ जाऊंगी। तो ऐसी बहनें जो मन से चाहती है कि समाज के लिए हम कुछ करें, थोड़ा भी कुछ वक्त मिले तो उसमें भी एडजस्टमेंट करें, टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं इसके। तो सोचो कि ऐसी नारी ना होती तो इस देश का क्या होता। सोचो अगर ना रहे रानी तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी सारी। और इसमें इतिहास के पन्नों पर बताए हर नारी ने अपनी पहचान, राम की सीता बनकर, वीर चंद्रबाला बनकर, पांडव की द्रौपदी बनकर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा, सरस्वती, यही है तो तेरी पहचान। तो आइए मंजू जी, आज हमारा त्रिवेणी संगम का प्रोग्राम है। ये त्रिवेणी संगम में पहला है हमारा राखी का त्योहार, क्योंकि भारतीय संस्कृति त्योहार के। दूसरा है जैन पद्धति से किस तरह त्योहार मनाते, ये हमने अभी दिखाया है। और है आनंद भाई जी का मुख्य, आज है हमारा अभिनंदन का प्रोग्राम। तो इन सब के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। नाम जिनका मंजू, मंगल भावना इनके दिल में सदा रहती है, जुबान पे हमेशा मिठास रहती है, प्रभात इनके पीछे हमेशा है और ये प्रभात के साथ चलती है। मंगल हमेशा बोलती है मंगल प्रभात होता है। इनको सुन के मुझे लगता है ये लोढ़ा फाउंडेशन इतना बड़ा काम कर रहा है कि जिसको गिनना एक प्रोग्राम इतना बड़ा काम होगा। तो उनको भी अभी परसों 15 अगस्त को वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके स्कूल ने किया है। तो उनका भी एमपी के केंद्र कल्याणम योग केंद्र अभिनंदन करते हुए मंजू जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। आप बोलते जा रहे थे और मैं सोच रही थी कि आप कितना सुंदर बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो। बस सबसे पहले तो मैं मंच को प्रणाम करती हूँ और आनंद जी भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि उनका नाम गोल्डन बुक रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। और आनंद जी भाई साहब हैं ही इतने अच्छे कि उनका नाम तो होना ही था। और जहाँ अलका जी हो, अलका जी का साथ हो, और जो अलका जी के साथ रहता है उनका नाम तो ऐसे भी गोल्डन बुक में आ ही जाएगा। अलका जी आपके लिए क्या कहूँ मैं, कि कहते हैं ना कि माचिस की तीली की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर छिपी रहती है उसकी शक्ति, प्रकाश और आग, लेकिन जीवन उसी तीली का धन्य होता है जो जलकर बुझने से पहले किसी और दीपक को प्रज्वलित कर जाती है। तो आपने अपना जीवन इसी तरह का बना लिया है कि आप हर एक को प्रकाशमान करती जाती हैं। आपके अंदर यही मंगल कामना रहती है कि मैं तो आगे बढ़ूं लेकिन सब दूसरे सारे लोग भी आगे बढ़ें। इतनी सुंदर भावना जिनके अंदर होती है, ऐसे अलका जी का साथ जब मिल जाता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मुझे लगता है आनंद जी भाई साहब को भी अलका जी ने प्रेरणा दी और मुझे भी अलका जी ने ही प्रेरणा दी थी कि आप ये गोल्डन बुक के लिए आप प्रयास करें। और जब इंसान प्रयास करता है तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो आनंद जी भाई साहब को तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सभी को राखी के इस पवित्र बंधन की, भाई बहन के अटूट बंधन की, स्नेह के प्रति की, इस पर्व की भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि बहन आज फूली न समाती मन में, तड़ित है न फूली समाती घन में, घटा है न फूली समाती गगन में, लता है न फूली समाती वन में, कहीं राखियां हैं कहीं पुष्प प्यारे खिले हैं, बधाई उनको जिनको भाई हैं मिले, जिनको भाई हैं मिले। तो आप सबको बधाई। आप सबने अपने अपने घर में त्योहार अच्छे से मनाया ही होगा और हमें पता ही है कि ये त्योहार कब से शुरू हुआ। ऐसे जब इंद्र और अलका जी आपने स्टोरी बताई दी होगी ना? ना बताई नहीं मैंने इंद्र की स्टोरी नहीं बताई। तो एक बार देवताओं और जैसे दानवों में युद्ध शुरू हुआ और युद्ध में दानव जो है ना जीतते जा रहे थे और जो देवता थे वो पिछड़ते जा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि तुम अपने कलाई पर इंद्राणी के द्वारा रक्षा सूत्र बंधवाओ। और जैसे ही ये रक्षा सूत्र इंद्र के कलाई में बनता है, देवताओं में एक अलग तरह की ताकत आ जाती है और वो दानवों से युद्ध जीत जाते हैं। मतलब ये हमें ये हमें एक प्रतीक देता है कि जब भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है किसी की कलाई में तो कहीं न कहीं उसका आशीर्वाद काम आता है। और कालांतर में यही फिर भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व बन गया, जहां बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है, उसके आगे बढ़ने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है और वही भाई उसको आशीर्वाद देता है और उसको वचन देता है कि जब जब तेरे ऊपर संकट आएगा मैं हमेशा उस संकट को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। और ये हम इतिहास में भी देखते हैं जी कि जब कर्मावती पर युद्ध हुआ था तब उन्होंने हुमायूं उनको भेजी थी, राखी भेजी थी, जो कि मुस्लिम था हुमायूं राजा। लेकिन राखी के बंधन को समझकर हुमायूं उसके रक्षा करने के लिए दौड़ा चला आया था। वैसे ही जब सिकंदर और पौरुष आपस में युद्ध कर रहे थे और सिकंदर का पलड़ा कम पड़ रहा था, तब सिकंदर की पत्नी ने पुरु के हाथ में राखी बांधकर उससे वचन लिया था कि वो उसके पति को जीवन दान देगा। तो इस तरह से कई ऐतिहासिक बात में हम देखते हैं कि किस तरह से राखी के महत्व को समझाया गया है। तो राखी ये बहुत मतलब एक जैसे पहले हम जैसे एक रक्षा सूत्र से बांधते थे और आजकल तो जैसे ब्राह्मण होते हैं अपने यजमान को बांधते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं। और कालांतर में अलका जी धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया, दिखावे में हम आ गए, होड़ में आ गए। एक रक्षा सूत्र को अभी सोने की राखियां बनने लगी, चांदी की बनने लगी और अब लेन देन की बातें होने लगी, जो कि इस पर्व में नहीं होनी चाहिए। ये पर्व एकदम स्नेह भरा होना चाहिए, जहां न लेन देन होना चाहिए, न कोई और कामना होनी चाहिए कि भाई मुझे क्या दे रहा है या बहन क्या लेकर जा रही है। ये सब कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है सिर्फ प्रेम। तो हमें आपस में सबको प्रेम से रहना चाहिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और पुनः आनंद जी भाई साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते जाएं। और अलका जी आपको भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हैं, क्योंकि आप हैं तो हम सब हैं। आप सभी को मेरा पुनः बहुत बहुत जय जिनेंद्र और नमस्कार। बहुत बहुत ओम अरहम। इसी बहाने हमने आज
थोड़ा इतिहास में झांक कर देखा। यही कमी रह गई थी हमारे कार्यक्रम की। हम दूसरी दूसरी कड़ियां जुड़ रहे थे, तो जो कड़ी जुड़ जाए ये मेरे मन में था, वो कड़ी आपने जोड़ दिया और इंद्र की बात बताई। और वो रक्षा बंधन के लिए हाथ में वो सूत्र बांधते थे और उसमें बहुत सारे मंत्र बोल के उनकी पत्नी सुचि वो उनके हाथ में कहीं भी जब लड़ाई पे जाते तो इंद्र के हाथ पे बांधती थी, तो पति पत्नी के हाथ पे बांध के रक्षा की कामना करती थी। तो ये राखी एक रक्षा का त्योहार है। अब मुझे आपके कहने पर एक बात याद आई, तो मैं वो शेर के बिना नहीं रह सकती मंजू जी। एक दिन की बात, एक बात थी कि मैं, मेरे पिताजी स्वातंत्र सेनानी, इसीलिए मैं हमेशा उनके साथ जाती थी। तो एक दिन मैं पिताजी के साथ प्रवास करने के लिए हमेशा जाती थी। तो हम दोनों ऐसे बैठे हुए थे, तो इतने में एक आदमी के दोनों पैर टूटे हुए हैं और उसको कंधे पे बिठाया हुआ है और वो आदमी को कहीं ले जा रहे थे। तो मैं पिताजी को बोल रही, क्या हुआ होगा, बेचारे को एक्सीडेंट हुआ होगा क्या। मुझे बहुत बुरा लगा था वो देख के। संयोगवश ऐसा हुआ कि हमारे एसी के कंपार्टमेंट में वो दोनों भी आए थे जो लेके आए थे। मुझसे रहा नहीं गया, थोड़े देर के बाद मैं उनके पास जाके बैठी। मैंने बोला, भैया मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके पैर को क्या हुआ। तो जो बात उन्होंने बताई मंजू जी, मुझे जब भी प्लीज आपका म्यूट कीजिए, किसकी आवाज आ रही है। आनंद भाई जी देख लीजिए प्लीज, आवाज आ रही। तो बात बहुत सुंदर है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जैसे ही मैंने उसको पूछा, भैया आपके पैर को क्या हुआ, तो वो भाई ने बताया कि मैं तो एक सामान्य सैनिक हूँ। मैंने बोला, आप सैनिक हो? बोले बिल्कुल सैनिक हूँ अलका जी। और उसने कहा, अलका दीदी, और कहा कि मैं सियाचिन में था और जब मैं रक्षण करता था तो इतना बर्फ गिरा कि मैं पूरे टांगों तक अंदर गया और मैं 6-7 दिन उसी में रहा, क्योंकि बाहर निकल नहीं पा रहा था और कोई टुकड़ी नहीं आ रही थी हमें बचाने के लिए। लगभग 7-8 दिन के बाद वो टुकड़ी आई तो वो आदमी कमर तक नीचे उसमें बर्फ में था। तो मुझे इतना वो लगा कि देखो हमारी रक्षा करने के लिए सैनिक क्या क्या करते हैं, रात रात दिन बर्फ में खड़े रहते हैं। मुझे इतना, तो बोला, मैंने बोला कहाँ जा रहे हैं, तो बोले पुणे में जा रहे हूँ, नई टांगे बिठाने जो है, अब हमारे आर्टिफिशियल टांगे आएगी। वो भी खुशी से बोल रहा था, ऐसे नहीं दुख से बोल रहा है, और नई टांगे से फिर में जाओ। तो मैंने बोला आपके घर को, ना 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 ना, ना घर पे तो बताया नहीं अलका जी, नए टांगे लेके जाऊंगा तो उनको पता भी नहीं चलेगा। और मैं कहती हूँ उस साल मैं जहाँ वो हॉस्पिटल में एडमिट थे वहां जाके उनको राखी बांध के आई थी। वाह 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 वाह, मुझे लगा कि सच्चे अर्थ से मेरी रक्षा करने वाले यही भाई है। वरना आजकल आपने जैसे कहा पैसों के लिए, किसके लिए क्या, आज ये डायमंड की भी राखी निकली है और राखी के साथ भी न जाने कितने चीजें निकली। तो रिश्ता बहुत गहरा, और रिश्ता बहुत गहरा हो ना हो, पूरा भरोसा मात्र गहरा होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और आपने कहा कि आप बहुत काम करते हो, क्योंकि ये मुझे, मेरी माता भी स्वतंत्र सेनानी, बहुत समाज सेवी थी। तो जिंदगी में यही संदेश मिला है और आपको भी, सबको आज मैं राखी पे यही संदेश दूंगी कि जिंदगी बेहतर तब होती है जब हम खुद खुश होते हैं। जिंदगी बेहतर तब होती है जब हम खुद खुश होते, ये बात सच है। पर ये बात भी जानो अच्छी तरह से कि जिंदगी तब बेहतर होती है, जिंदगी तब बेहतर होती है जब अपनी वजह से कोई दूसरे खुश होते हैं, तो अपनी वजह से दूसरे खुश होते हैं। तो आप सबको खुश देख के मुझे बहुत खुशी होती है। हर एक को गोल्डन रिकॉर्ड मिलने इतनी कैपेसिटी हम सब में है, और हम सब उसका बस हमारे अंदर छुपी हुई है, उसको बाहर निकालना है। तो मंजू जी भी उसी लाइन में हम सब है, भरत भाई भी है, सब कुछ। जैसे अलका जी आप बोलते हो ना, मैं भी हर साल सैनिकों को राखी बांधने जाती हूँ। और आज मेरी कविता जो मैंने लिखी है ना, वो वही है कि एक सैनिक बहन की चिट्ठी अपने भाई के नाम जो कि सरहद पर है, वो मैं आपको भेजूंगी आज। हाँ पक्का पक्का, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। व्यस्त समय में भी आपने जो समय दिया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी हमारे राखी की बहनें भी है हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील गुप्ता, एक सुनील गुप्ता ऐसा व्यक्तित्व है कि आप जानोगे मंजू जी तो बहुत अच्छा आश्चर्य लगेगा, आश्चर्य लगेगा। ये कर्मना जैन है, कर्मना जैन बने हुए, पर ये कितने पक्के जैन है आनंद भाई जी, इनके बारे में आप सुनोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। आमतौर पर हम लोग तो गुरु को मानते ही है, परंतु हमारा तेरापन भवन सूरत है जहाँ गुरु हमारे रहे थे कुछ साल, और उनकी ऊर्जा वहां है, उनके फोटो वहां है। तो हमारे सुनील भाई ऑफिस जाने से पहले 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, कितने बजे तेरापन भवन में आएंगे, गुरु के फोटो को नमस्कार करके ऑफिस जाएंगे। मैंने कभी उनको कहा कि घर पे भी तो गुरु का फोटो लगा सकते हो, रोज भवन क्यों आते।
तो बोले उनकी जो ऊर्जा मिलती है यहाँ, और उनका एक नियम भी है, कोई भी साधु हो, कोई भी साध्वी हो, कोई भी समणी हो, 20 किलोमीटर के आसपास हो, तो वो एक दिन भी दर्शन, बरसात हो चाहे रात को कितना भी काम हो, साध्वियों के दर्शन किए बिना वो कभी घर पे नहीं जाते हैं। तो ये कर्मना चैन है। और वो मुझे हमेशा कहते हैं, अलका आप सोशल वर्क कीजिए, कुछ भी कमी पड़े तो आप चिंता मत कीजिए, ये तो तन मन और धन तीनों में भी मेरा साथ देने को तैयार है। इनको भी मैं फोन करती हूँ, आप काम में व्यस्त हो के, काम तो रोज का अलका जी हो जाएगा, बिजनेस चलता ही रहता है, परंतु ये सेवा बहुत जरूरी है, कुछ भी काम हो मुझे आप बुलाइए। तो ऐसे ऐसे रिश्ते हमने जोड़े। ये मेरे आज राखी भाई है, घर पे आके राखी बांध के गए हैं। तो आज इस कार्यक्रम के लिए शुभकामना देने के लिए मैं सुनील भैया को नम्र निवेदन करती हूँ। अलका जी, आज का दिन बहुत महान है, क्योंकि आपने राखी बांधी है। एक तो हमको वो बंधी हुई है, मेरे हाथ के अंदर है अभी भी, और रहेगी 2-3 दिन तो रहेगी। तो उसमें मेरा आपका स्मरण बना रहता है। और मुझे ये आनंद भाई जी का जो आपने कांटेक्ट कराया है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये महाविदेय क्षेत्र में जो अच्छे लोग होते हैं तीर्थंकर के साथ में, उस प्रकार का क्षेत्र का आभास होता है कि एक बहुत अच्छा समूह तो बनाया है अलका जी ने, जहाँ पे हर आदमी पवित्र है, हर आदमी दिल से बोल सकता है, हर आदमी शेयर कर सकता है, जहाँ पे आर्टिफिशियल कोई चीज ही नहीं है। तो इससे बड़ा मुझे और क्या चीज चाहिए? जो आत्मा के अंदर जो आत्मा का गुण है वो विकसित इस समूह में हो जाता है। आपके माध्यम से आपने कांटेक्ट कराया, जो आत्मा का गुण है, आनंद स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा मात्र है, चीज है, उस प्रकार का अनुभव होता है। तो उसका जो एक इंग्लिश में वर्ड है डोपामाइन सीरम जो होता है, एकदम खुशी दे देता है। तो वो जो हार्मोन है डोपामाइन, वो डेवलप हो जाता है आपके समूह में और आपके सानिध्य में और इनके अच्छे लोगों में। तो और क्या चाहिए? इन्हीं भावना के साथ आनंद जी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे आगे आप लोग का समूह इसी प्रकार का आप जोड़ते रहे अच्छे लोगों का, तो हम लोग को भी उसके अंदर बड़ा अच्छा लगता रहेगा। और ऐसी दीदी हमारी हैं एकदम पवित्र हैं, तो और हमें क्या चाहिए पृथ्वी के ऊपर? कुछ नहीं चाहिए हमें तो। बहुत धन्यवाद सुनील, बहुत धन्यवाद सुनील भैया। मुझे पता है आपको क्या अच्छा लगता है, किसी की टांग खींचने से हाथ खींचकर उसको ऊपर उठाओ, किसी से टांग खींचने से किसी का हाथ पकड़कर उसके ऊपर उठाओ। इंसान से प्रेम करो, वस्तु से नहीं। इंसान से प्रेम करो, वस्तु से नहीं। वस्तु का उपयोग करो, इंसान का नहीं। आज उल्टा हो रहा है, इंसान का उपयोग कर रहे हैं हम लोग। तो सुंदरता से बढ़कर चरित्र, प्रेम से बढ़कर त्याग, दौलत से बढ़कर मानवता, और रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो मैं अभी आमंत्रित करती हूँ एक और बहन को, मंजू छाजेर, जो बॉम्बे से जुड़ी है। और जैसे इनको जोड़ा है तब से वो नियमित क्लास जोड़ने करने की कोशिश करती है, और अपना ये क्लास लोगों तक पहुंचाने की भी प्रयत्न करती है। ये तेरापंथ महिला मंडल बॉम्बे की पूर्वाध्यक्षा भी है, अणुव्रत समिति बॉम्बे में भी ये थी, बहुत सारा कार्य करती है। सतत सेवा भाव इनके मन में भी रहता है और सतत अभ्यास भी करती है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ बम्बई से मंजू जी छाजेर। सादर जय जिनेंद्र सभी से। और सर्वप्रथम तो मैं आनंद भाई जी को हार्दिक बधाई देती हूँ आज के इस जो सम्मान मिला है उसके लिए, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए। और अलका जी को बहुत सालों से जानती हूँ, मेरे बड़ी बहन के समान है, और इन्होंने ही इस ग्रुप से मुझे जोड़ा। तो इतनी सारी चीजें यहाँ देखने को, सबसे मिलने को, इतना ज्ञान मिलता है कि दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है मेरा परिवार बड़ा हो गया है, और इतने बड़े लोगों से घर में बैठे बैठे ही ज्ञान की बातें सुनने का लाभ मुझे मिलता है। तो मैं सभी से सादर प्रणाम, जय जिनेंद्र करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ऐसे ही हमारे ग्रुप में हमें और ज्ञान मिलता रहे, इसकी मैं सबके लिए, अपने लिए भी करती हूँ, सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। ओम अरहम। थैंक यू मंजू जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र जी जुड़े हैं, ठीक है, ओके ठीक है। इसके बाद मैं राजेंद्र जी को ही लेती हूँ। और मैं चाहूंगी कि मंजू जी ने जो बात की कि घर बैठे
हम लोग आज मिल रहे, कितनी बड़ी बात है, सच बात है ये मंजू जी। हर अमावस्या ने नया चांद उगाया है, हर अमावस्या ने नया चांद उगाया है, हर पतझड़ ने नया मधुमास लाया है। दुनिया तो यूं ही कोसती है कोरोना को, दुनिया तो यूं ही कोसती है कोरोना को, हजारों को मारा पर करोड़ों को जगाया है, करोड़ों को जगाया है। और ये झूम और क्या क्या गूगल मीट, कितने सारे नए आयाम दिए हैं घर बैठे एक दूसरे को जोड़ने के लिए। इसीलिए एमपी के केंद्र और कल्याणम केंद्र कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। तो बहुत बड़ी बड़ी खुशी की बात है। हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े, ऐसा मुझे आनंद भाई जी ने कहा, क्योंकि मैं हर एक को देख नहीं पा रही हूँ। तो बहुत बढ़िया खुशी होगी कि राजेंद्र जी अगर आगे आए। और राजेंद्र जी कटारिया के बारे में मैं क्या बताऊं, जैसे मैंने मंजू जी के बारे में बताया वैसे राजेंद्र जी कटारिया भी एक खुद एक इंस्टीट्यूट है, समझ लो। इतना बड़ा कटारिया फाउंडेशन है, उसके ये अध्यक्ष तो है ही, परंतु इनके काम इतने कि वो मैं गिनते जाऊंगी तो पूरा अपना कार्यक्रम हो जाएगा। गोरक्षा के लिए तो पता नहीं ये क्या क्या करते हैं, वेजिटेरियन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और अनेक मुसलमान को और नॉनवेज खाने वालों को अपना नॉनवेज छोड़ के वेजिटेरियन कैसे बनाया है। तो बहुत उच्च पद पे काम करते हुए भी बहुत सरलता सहजता इनके स्वभाव में है। इन्हीं के फाउंडेशन से मंजू जी और मुझे नारी रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो तभी से हम लोगों की पहचान और क्लोजअप हो गए, हम लोग भाई बन गए हैं। तो ऐसे मेरे प्यारे भाई को और बहुत गुणवान भाई को आमंत्रित करती हूँ, राजेंद्र जी। जय जिनेन्द्र, अलका भाभी। और आज रक्षाबंधन की आज सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं है। आज ये पता चला कि आनंद मल जी सेठिया, इनके आनंद मल जी के बारे में मैं क्या कहूँ। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज हुआ है, जैसे नाम है वैसे आनंद मल जी है। सबको आनंद देते देते अपना आनंद न्यौछावर कर देते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, एमपी के लगभग 1 साल से रोज सुबह 6:30 बजे पूरा ऑन डॉट टाइम चालू करते हैं और सबको योगा के माध्यम से सबको आनंद, जीवन में आनंद दिलाते हैं। तो मैं ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की ओर से, आप सभी की ओर से, मेरी ओर से आनंद मल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको आयु, आरोग्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, और जिस ढंग से वो सेवा दे रहे हैं और उनकी उम्र भी को भी मेरी भी उम्र उनको लग जाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ और एक बार ढेर सारी शुभकामना देते हुए आनंद मल जी के चरण स्पर्श करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। अलका भाभी बहुत बड़ी हस्ती है, तो फिर भी अपने को डाउन टू अर्थ ही रखती है, और आनंद मल जी भी वैसे ही है। इतने बड़े होते हुए भी, इतना समय देते हुए भी कभी भी अपने को बड़ा कभी नहीं मानते, छोटे के हिसाब से रहते हुए अपनी पूरी सेवाएं देते हैं। तो मैं नतमस्तक होते हुए और एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूँ। जय जिनेन्द्र। राजेंद्र भाई जी, जय जिनेन्द्र। 1 साल तो हमें ऑनलाइन क्लास लेते हुए हो गए, वैसे हमारी क्लास 9 साल से निरंतर चल रही है। 9 साल से कंटिन्यू, 9 साल से बिना एक दिन भी नाका किए 9 साल से हमारी क्लास चल रही है, और 1 साल से ऊपर हमें ऑनलाइन क्लास चालू किए हो गया। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत धन्यवाद। अभी मैं नाम लेती हूँ, एक विशेष व्यक्ति का नाम लेने वाली हूँ मैं। बाकी किसी का अनम्यूट हो तो प्लीज जरा म्यूट कर दीजिए ताकि आवाज ना आए। तो मैं एक खास व्यक्ति का नाम आप लेने वाली हूँ। व्यक्ति की विशेषताएं तो होती है, पर उसका अपना भी एक विशेष होता है। और कहते हैं माल विक्रय के लिए सैंपल जरूरी होता है, माल विक्रय के लिए सैंपल जरूरी होता है, मनुष्य शांति के लिए टेम्पल जरूरी होता है, मनुष्य शांति के लिए टेम्पल जरूरी होता है। हर क्षेत्र में सफलता के लिए समर्पण की बहुत जरूरत होती है। और आनंद जी भाई के साथ साथ हमेशा मैंने हाथों में हाथ लेके बराबर चलते हुए, कदम से कदम बढ़ा के चलते हुए देखा है हमने, जिनका स्माइली फेस हमेशा हमें सामने आ जाता है। जब भी देखो उत्साह से भरे रहते हैं, और कोई उच्चारण करना है हमारे पीछे आप बोलो तो इतने जोर से और उत्साह से बोलेंगे, और कुछ भी करना है तो हमको वो इतना अच्छा करके दिखाएंगे। ऐसे हमारे भाई हमारे साथ जुड़े हैं। कौन है आप सबने जाना ही होगा, जो हमें योगा करके दिखाते हैं। बीच बीच में योगा क्लास उनकी चलती है। अभी थे थोड़ी देर पहले, अभी नहीं दिख रहे हैं। आप किसी और को बुला लीजिए। तो ठीक है। तो जतनमल जी तो इतनी देर थे,
मुझे लगता है अभी हो गए। अभी जो बहनों ने राखी भेजी है, तो चलिए हम बहनों का स्वागत करते। सभी बहनों को पहले धन्यवाद देते। बहुत सारी बहनों की राखी है, उसमें से जो बहनें अभी यहाँ उपलब्ध है वो हाथ ऊपर करके अपनी बात रख सकती है, वरना मैं तो नाम तो सबको लेने ही वाली हूँ कि कौन कौन से बहनों ने राखी भेजी है, वो बात तो हमारी चलेगी। पर तब तक अगर आप बोल देते, प्रेम जी ने भी राखी भेजी है, संगीता जी बथावत है, पूना से संगीता जी बचावत। तो अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो वो हाथ ऊपर करे। संगीता जी बचावत अगर है तो, भारती आचार्य, रेशमा मेहता, सब आज काफी लोग बिजी है, परंतु इनकी राखी आई हुई है। इंदिरा खिमसरा जैसे जुड़ी है बॉम्बे से, कंटिन्यू जुड़ी रही है, परंतु रक्षाबंधन से आज काफी बहनें कम आने वाली है, ऐसा मैसेज भी आया हुआ है। तो जो जुड़ी है उन बहनों में से अगर अपनी बात कोई रखना चाहता है तो हम उनका नाम लेना चाहेंगे। कुसुम अग्रवाल, संगीता बचावत, इसमें से कोई बात करना चाहता है। सरला जी हमारी बहुत प्यारी बहन है जो नियमितता से जुड़ती है। सरला जी आप है? अगर कुसुम सरला अग्रवाल जी जी है है। तो सरला जी है, कुसुम अग्रवाल है। कुसुम जी अग्रवाल आप है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कीजिए। कुसुम जी मुझे दिख नहीं रहे, आप बता दीजिए आनंद भाई जी, कोई है तो। हाँ, वो अनम्यूट नहीं कर पा रही है अपने आप को। अच्छा, बात कर सकते हैं तो बात भी कर सकते हैं, तो नहीं तो फिर मेन बात पे हम आएंगे। जतनमल जी को एक बार फोन कर दीजिए अगर आते तो। रजत जी मनियार जो नियमित आने वाले में से कोई सरला बात जी है, करना सरला जी को चाहते। ले। हाँ, अलका सरला जी, जी सरला आप जी आइए। जुड़ी हुई है। तो सरला जी मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। आवाज नहीं आ रही सरला जी की, और सरला उनका जी भी मुझे अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही है, जुड़ी हुई है लेकिन unmute नहीं। कोई बात नहीं है, तो जो बात कर सकते वो करे अभी, वरना हमें समापन की ओर जाना है। और मैं राखी जिनकी आई वो बताती हूँ। संगीता बचावत पुणे, प्रेम मेहता जयपुर, कविता सिंह सिलचर, सिंगी 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 अच्छा सिंगी, अच्छा सिंगी सिलचर से है, और भारती आचार्य बॉम्बे, प्रभा जैन सूरत। मैं बोल रही हूँ, कौन? बोलिए बोलिए। सरला जैन नासिक। हाँ सरला जैन, आपका नाम लिया पर आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा था। तो सरला जी और मोस्ट वेलकम। सरला जी हमारे नियमित जुटने वाले, बड़े उत्साह से सब कुछ करते हैं और बहुत आनंद लेते हैं, और सच्चे मुझे 1-1.5 महीने से सुमिता जोगड़ ने, मेरी बेटी ने संपर्क कराया था। उसी दिन से मैं एमपी के फिटनेस में जुड़ी हुई हूँ। कभी मेरी नींद नहीं खुलती है तो मुझे ऐसा लगता है आनंद भाई जी आ गए होंगे और मैं लेट हो गई, ऐसा लगता है। आनंद भाई जी को तो मैं अलार्म कहती हूँ, हमारे अलार्म है, सवेरे जल्दी आ जाते हैं और सबको योग के लिए उठाते हैं। आनंद भाई जी का क्या कहना, घर में बैठकर हम योगाभ्यास कर रहे हैं, कहीं जाना भी नहीं पड़ता, और योग के प्रति समर्पित भाव से किया मार्गदर्शन आनंद भाई जी ने, आदर्श सेवा भाव दिया चारों ओर, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ मूल्यांकन। ऐसे हमारे आनंद भाई जी बहुत है श्रेष्ठ। और आप जतन भाई जी और अलका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज थोड़ा बुखार है, चेहरे से लग रहा है आपसे। तो भी आप जुड़े, ये बहुत बड़ी बात है। सरला जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जल्दी ठीक हो जाए आप, और आपकी सेहत के लिए हम सब शुभकामनाएं करते हैं। बहुत धन्यवाद। तो सबने अपने अपने भाव व्यक्त, यस आपका बंद हो गया, म्यूट हो गया आप। सरला जी आप म्यूट हो गए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आनंद भाई जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। चलिए, आप कोई बोलने वाला हाथ ऊपर है तो बताइए, वरना आनंद भाई जी, मुझे भी कुछ बोलना है सबके लिए, आनंद भाई जी के लिए। तो चलिए अभी मैं बात करती हूँ अपनी थोड़ी सी, कि आनंद भाई जी से जुड़ी और मैंने जो आनंद पाया है उसको मैं शब्द में नहीं बांध सकती, क्योंकि मैं हमेशा आत्मानंद ढूंढती थी, परमानंद ढूंढती थी, और वो कहाँ मिलेगा, और वो मिलेगा एक दिन, ये मेरी इतने सालों से कामना थी। और मुझे पता है कि ग्रंथ मेरे गुरु है, और कहाँ है कि जो चाहिए उसका आप रोज करते रहिए भाव, तो एक ना एक दिन वो मिले बिना नहीं रहेगा। और ऐसे ही मुझे अचानक मिले आनंद भाई जी। जैसे उन्होंने मेरा एक कार्यक्रम किया,
लोगों को भी अच्छा लगा और मुझे भी उनके साथ जुड़ के बहुत आनंद मिला। तो ऐसे आनंद भाई जी के साथ जुड़ के काम करने लगी तो मुझे भी बहुत था कि मैं एक सेंटर चालू करूंगी, कल्याणम योग केंद्र। मेरे दिमाग में बहुत साल, और जैसे ही आनंद भाई जी के सामने संकल्पना रखी तो हर मंगलवार को मेरा सीरियल चालू किया। ये एक सीरियल चालू करना मेरा सपना था, देखिए आनंद भाई जी के कारण पॉसिबल हुआ। हमारे पूरे भारत में हमारी बहुत महिलाएं ऐसी है कि जो शादी के पहले कुछ भी पढ़ी नहीं थी, शादी के बाद बहुत अनिल, हाँ एक मिनट हो जाए, तो बहुत आगे आगे बढ़ चुकी है। तो हमारे वो भी सीरियल चालू हुई और सबसे बड़ा काम अब मैं और आनंद भाई जी करने जा रहे। हमारे साथ राजेंद्र भाई जी, मंजू जी सभी जुड़े और आप सब भी जुड़ सकते। वो मैं मुख्य कार्यक्रम राखी के दिन पे मैं आज जाहिर करना चाहूंगी। आज मैं राखी के दिन पे आप सबको नम्र निवेदन करती हूँ कि हम लोग आज तक फिटनेस का काम कर रहे हैं, हेल्दी बनाने का काम कर रहे हैं, तन मन से आप हेल्दी बने, परंतु जीवन ऐसा है, गुरुदेव कहते समस्या नहीं है ऐसा जीवन नहीं, परंतु वो आगे ये भी फरमाते समस्या नहीं है ऐसा कोई समाधान नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो आज व्यक्ति के जीवन में छोटी छोटी समस्याएं आ रही है और कोरोना ने सबकी समस्या बढ़ाई है, समस्याओं का स्वरूप भी बदल गया। तो एक समस्या भी होती है, अनेक समस्याओं से लोग मतलब फेस कर रहे हैं। तो आज मैं नम्र निवेदन करती हूँ आनंद भाई जी के साथ, किसी भी बहन को भाई को कोई भी समस्या हो तो वो हमारे साथ शेयर करे। हमने उसके एक्सपर्ट रखे हैं और उस एक्सपर्ट के द्वारा उनका समाधान देने का हम प्रयत्न करेंगे। तो आनंद भाई जी के एमपी फिटनेस में एक कदम आगे बढ़ाया कल्याणम योग केंद्र। कल्याणम योग केंद्र से हम आगे बढ़ रहे समस्याओं का समाधान, और जिससे हमें केवल देश में नहीं विदेश से भी जुड़ रहे। इसमें हमारी ब्रांच का काम अमेरिका में भरत भाई करेंगे, यूके का कार्यक्रम हमारी परवीन करने वाली है। परवीन भी आज जुड़ने वाली थी, परंतु वो भी ट्रैवल में रक्षा का काम, राखी बांधने का काम चालू, इसलिए वो जुड़ नहीं पाई है शायद। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलके ये काम आगे बढ़ाएंगे और अगले साल दूसरा एक रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अनिल जी का हाथ ऊपर है, कौन है अनिल भैया? अनिल जी कौन है? अनिल भंडारी, बोलिए बोलिए। जी अलका जी, मैं डॉक्टर अनिल भंडारी हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और तेरापन प्रोफेशनल फोरम का नेशनल मेडिकल कन्वेनर हूँ। अभी जो सुमिता जी ने मुझे आपके प्रोग्राम के बारे में बताया, वैसे प्रेम जी मेहता जयपुर से बिलोंग करती हैं, तो मैं प्रेम जी को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा देर से जुड़ पाया, उन्होंने सुमिता जी ने मुझे 2:30 बजे फोन किया था, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो मैं सबसे पहले आनंद भाई जी के लिए, सबके लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ, उनके स्वास्थ्य के प्रति अपनी तरफ से, आपके लिए भी। और इस त्योहार में आज के दिन जो इस प्रोग्राम आप अरेंज किए हैं उसके लिए मैं बहुत साधुवाद करता हूँ, और भविष्य में अवश्य मुझे जब मौका मिलेगा तो आपके प्रोग्राम के साथ हम जरूर जुड़ेंगे। और अचेय श्री महाप्रज्ञ जी के विभिन्न अवदानों को विभिन्न रूप में सब लोग आगे बढ़ाते तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी बात को बहुत अधिक नहीं आगे बढ़ाते हुए आप सबके लिए पुनः मंगल कामना करता हूँ। ओम अरहम। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, आइन वक्त में बताने के बाद भी समय मैनेजमेंट किया, टीपीएफ के आप मेडिकल के एकदम मतलब पोस्ट पे होने के बावजूद भी हमें ऑफर भी की। यू आर मोस्ट वेलकम एंड ऑलवेज वेलकम। मेन तो हमने एक समस्या समाधान केंद्र शुरू किया है और इससे आप जुड़े, लोगों की समस्या ज्यादा फिजिकल रहती है। इसमें हमारे साथ एक डॉक्टर मतलब गौतम जी भी जुड़े हैं, जोगड़ सर भी है, और इसके साथ हाँ इसके साथ बहुत सारी लेडीज डॉक्टर भी, फिजियोथेरेपी के अलग, प्रेक्षा ध्यान के अलग, एक्यूप्रेशर के अलग, अलग अलग डॉक्टर्स को भी हमने जोड़ा है। आप भी हमारे साथ जुड़िए क्योंकि ये कारवा है, ये बढ़ता ही जाने वाला है और सबका साथ होगा। अलका जी, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, बिकॉज मैं नेशनल मेडिकल कन्वेनर हूं, तो अपने तेरापन समाज से लगभग 750 डॉक्टर्स का डाटा अवेलेबल है, और जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह हैं तो आपको सुनीता जी आपको शेयर कर देंगी, मैं भी आपका नंबर फीड करके, तो अवश्य ही अपन उनको जो है इस प्रोग्राम के साथ में जोड़ सकते हैं। अच्छा प्रोग्राम है, इस बहाने से उनको भी जो है समाज के साथ जुड़ने का, सभी फिजियोथेरेपिस्ट को मौका मिलेगा। नए यंग लोग आजकल इस पर्टिकुलर फील्ड में आ रहे हैं, तो आपके साथ मैं अवश्य ही जब मौका मिलेगा तो अवश्य आपके साथ जो है शेयर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है क्योंकि मैं भी तेरापन प्रोफेशनल सूरत से जुड़ी हुई हूँ।
मैं भी जी, जी। पहले पूर्व एक स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थी, LLB LLM हूँ, और मेरे जी। हस्बैंड भी MBA है, तो हम भी जुड़े हुए हैं। तो मुझे पता है TPF में बहुत सारी पोटेंशियल है। आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, सारे डॉक्टर का हम हर रविवार को विशेष जी। प्रोग्राम रखते हैं, तो जी। उसमें TPF के डॉक्टर की पूरी लिस्ट लेके हम काम करेंगे, क्योंकि सबका सेवा का काम है और मुझे पता है कि ये सेवा का सही मूल्यांकन जरूर होता है। जैसे आज आनंद भाई जी का हुआ, कहते कि वृक्ष को नीचे पानी डालो, वृक्ष को नीचे पानी डालो तो ऊपर पत्तों तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किया हुआ काम परमात्मा तक पहुंच जाता है। सेवा करो पर किसी से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य तो भगवान ही देता है। तो हम एक निष्पाप भाव से, निष्काम भाव से काम करना है, और इसके लिए आप जुड़ने के लिए जो तैयार हो, और सारे डॉक्टर को TPF के जोड़ने के लिए जो ऑफर की बहुत जी। खुशी हुआ। जैसे लगा आज एक कोई तोहफा मिल गया है, उपहार मिल गया है। हर नहीं, रविवार को हम प्रोग्राम डेफिनेटली सेट करेंगे। आनंद भाई जी का भी वही एक हेतु रहता है, उद्देश्य रहता है, हमारा भी वही काम है। तो बहुत धन्यवाद के साथ अनिल भाई, आनंद जी। भाई जी, और कोई है आपके हिसाब से बोलने वाले अभी तो आप जो बता भी भाई दीजिए। बहन है, अगर किसी को बोलना हो तो कृपया हैंड राइज करें। आप जतनमल जी मालू को एक बार फोन कर सकते हो? नहीं, वो निकल गए मुझे दुकान पता, से। हाँ मुझे पता होता तो पहले ले लेते, आप बोल देते कि उनको लेना है, तो जी। मेरे पास कोई बात नहीं है, चलो जो भी है। फोन किया था, दुकान से निकल गए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई बोलने वाले नहीं हो तो हम कार्यक्रम के एंड तक चलते हैं। ओके। आनंद भाई जी, अभी मुख्य बोलने वाले हमारे वक्ता आनंद भाई जी है। आज आपको भी क्या लग रहा है, आप MP कैसे मैं कैसे जुड़े? वक्ता नहीं हूँ, आज श्रोता हूँ अंका जी। मैं वक्ता तो बोलता तो रोज ही हूँ, आज सबको सुन रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, गुरु की कृपा, गुरुदेव की कृपा हमारे पर बनी रहे, ये हमारी मंगल कामना है। और अभी कोई बोलने वाला मेरे ख्याल से लास्ट में कोई बचा नहीं है, सब में है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है। जो ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज हुआ, मेरा नाम भले ही आया हो, लेकिन MP के फिटनेस क्लास की जो 125 लोगों की टीम है, अनिल जी हमारे साथ 125 लोग जुड़े हुए हैं, जो MP के मेंटर्स के हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें डॉक्टर्स, आयुर्वेदाचार्य, योगाचार्य, विशेषज्ञ, अपने समाज के भी बहुत से डॉक्टर इसमें जुड़े हुए हैं, जिनकी बदौलत, जिनके कठिन परिश्रम के बदौलत ये लक्ष्य हमें मिला है। तो मैं पूरी 125 लोगों की टीम को बधाई देता हूँ कि ये हमारा जो संयुक्त रूप से जो प्रयास हुआ है, जिसके बदौलत हमें आज ये लक्ष्य हमें मिला है और आज हमारा मूल्यांकन हुआ है। तो आप भी हमारे साथ हमारे टीम में जुड़ेंगे, इसी भावना के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। जब भी हम रविवार के दिन डॉक्टरों का प्रोग्राम रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका भी एक टॉपिक, इस विषय पर हम टॉपिक रखेंगे। रविवार का प्रोग्राम हमारा सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रहता है, रविवार, प्रति रविवार। दैनिक क्लास हमारी 6:30 बजे चलती है और शनिवार के दिन दोपहर को 3 बजे एक प्रोग्राम होता है, जिसमें हम जनरली महिलाओं से संबंधित प्रोग्राम रखते हैं। लेडी डॉक्टर्स भी जुड़ती है उसमें, लेडी डॉक्टर्स भी बहुत हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत सारी टीम है लेडी डॉक्टर की। तो शनिवार का भी प्रोग्राम हमारा होता है महिलाओं से संबंधित। तो आपका भी हमें साथ इसी तरह मिलेगा, इसी भावना के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब आज का कार्यक्रम हम संपन्न करें, समय तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से हो चुका है। यस, तो संपन्न करने से पहले एक कार्यक्रम संपन्न करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे अलका जी। जी हाँ जी, कौन बोलिए? हाँ, बात कर सकते हो, बोलिए बोलिए, आपका नाम और गांव बताइए। कौन बोल रहे हैं? सुमिता जी जुड़ी है हमारे साथ। तो सुमिता जी को लीजिए। वाह सुमिता जी, आपका ही वेट कर रहे थे सुमिता जी। मैंने बोला सुमिता जी कैसे नहीं आई। हम सबकी बैकग्राउंड से हमें प्रेरणा देने वाली, क्योंकि अपने काम में इतने व्यस्त रहते, डॉक्टर है और उसके साथ साथ बहुत सारा काम करती है सुमिता जी। तो आइए सुमिता जी, आपको तो कुछ बताने की आपके बारे में जरूरत नहीं। मोस्ट वेलकम सुमिता जी। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज MP के फिटनेस के लिए बहुत ही गर्व की बात है, और सभी बहनों को भी अपना वक्तव्य बोलने के लिए आज चांस दिया गया है, नहीं तो YouTube की लिंक से जुड़ना पड़ता है हमको। तो आज
TPF तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के जो नेशनल एग्जीक्यूटिव के डॉक्टर्स फोरम मेडिकल फोरम के कन्वीनर है डॉक्टर अनिल जी भंडारी, जयपुर से जुड़े हुए हैं। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। तो अलका जी आप उनको आमंत्रित करें। उनका हो गया सुमिता जी। बहुत अच्छी सुमिता बात जी है। आप उनका हो गया, इसीलिए आपको ही आमंत्रित करते हैं। इतने अच्छे अच्छे लोगों को आप जोड़ जाए, आप इतने अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ रही है, तो दैट्स द ग्रेट थिंग सुमिता जी। यही अपना कारवा ऐसा ही बढ़ता रहे और आपके मार्गदर्शन में हम आगे गति प्रगति करते रहे। इसी के साथ आपका मार्गदर्शन और आपके शुभकामनाओं के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। ये सबकी मेहनत का ही फल है। डेली गौतम भाई जी भी जुड़े हैं क्या? गौतम भाई जी भी जुड़े हैं? हाँ तो उनको, हाँ ठीक है, उसके बाद आपके बाद उनका नाम लेते हैं। ठीक है, बोलिए। तो इतने एनर्जेटिक सीनियर सिटीजन, सबसे पहला नंबर 1 अलका जी साकला बहनों में। हाँ, जोड़े से जुड़े हुए, देखिए कपल साथ में है, जोड़े से जुड़े हुए। ये फोटो भी कल मैं उनका साथ ही डाला है उनके लिए। नहीं, बहुत ही खुशी की बात है। और नागपुर के हमारे आनंदमल जी अंकल है जो इतना एनर्जेटिक होके कितने सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सर्विसेज दे रहे हैं। हम तो डॉक्टर से, हमारा तो वो कर्म है और धर्म भी है, पर अंकल नॉन मेडिको होके भी सबको हील कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो उनको ये जो अवार्ड मिला है, तो हम तो सही में उनका बहुत ही ज्यादा अभिनंदन करते हैं। और हमको भी उसमें एक प्राउड फीलिंग होता है कि हम एमपी के फिटनेस से जुड़े हुए हैं। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए आप। सही मायने में अवार्ड को अवार्ड मिला है। अवार्ड को अवार्ड, राइट राइट राइट। वाह, बहुत बढ़िया। बोलिए गौतम भाई जी। यस गौतम भाई जी। हाँ, ये मैं चाहता हूँ ये प्रोग्राम ऐसे ही निरंतर चलते रहे, जिससे काफी लोग बेनिफिट होते हैं और पूरे भारतवर्ष के लोग जुड़ते रहते हैं इस प्रोग्राम के दरमियान। तो और इसमें जो सहयोग चाहिए होगा वो हम दोनों की तरफ से हमेशा मिलता रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा अणुव्रत मतलब प्रेक्षा केंद्र जो चल रहा है, उसी से हमने अणुव्रत को भी जोड़ा है। तो अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, ये त्रिवेणी संगम से ही व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होगा। तो जिसको भी जो भी सीखना है, जुड़ते रहिए और हमारे साथ लोगों को भी जोड़ते रहे इसी भाव के साथ। आनंद भाई जी प्रार्थना करें, हम लोग प्रार्थना करें कार्यक्रम के समापन में। हाँ हाँ जरूर। तो सभी सीधे बैठेंगे, जितने भी लोग अभी बाकी है वो रीढ़ की हड्डी सीधी करें। हम एक विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं और एक अपने लिए प्रार्थना करके कार्यक्रम का समापन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वसुधैव कुटुंब। हमारे गुरु भी हमने देखा 50,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अहिंसा, सद्भावना और नशा मुक्ति का संदेश लोगों को दे रहे। तो राखी के दिन पे मैं भी हमारे भाइयों को मांगूंगी एक उपहार दे कि हम नशा मुक्त जीवन जिएंगे, ऐसा संकल्प पत्र भर के हमको भेजे। मैं आप सबको वो संदेश दे रही हूँ। गुरुदेव का ही है, अनुव्रत का ही है कि नशा मुक्त रहने के लिए एक संकल्प पत्र है, वो भेजकर सब दे। जिनको जिनको अच्छा लगे वो भी आगे फॉरवर्ड करते रहिए। और ये नशा मुक्ति के गुरुदेव के काम में हम एक बिंदु जैसा काम करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। इसी भाव के साथ हाथ नमस्कार स्थिति में जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप लोग भी सबको उच्चारण करें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं
भवतु। आनंद भाई जी आगे की प्रार्थना कंटिन्यू कीजिए। सारे के हाथ जुड़े हुए हैं, अंदर की भावना जगा दीजिए सबके। मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, दोनों हाथ जुड़े हुए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार ही मेरे जीवन का, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अलका जी आपका विशेष आभार, आपने इतना सुंदर कार्यक्रम, आज आपकी कल्पना कहाँ से कहाँ, कैसा प्रोग्राम, इतने शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा कार्यक्रम भी हो सकता है, ये हमने आज जाना। कितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े एकदम शॉर्ट नोटिस में, और इस कार्यक्रम को इतना 4 साल लगाया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत धन्यवाद आनंद भाई जी के लिए। ओम अरहम, ओम अरहम। सभी के लिए, पूरी टीम के लिए सबके लिए ओम अरहम, ओम ओम अरहम।